Good morning, students. Good morning, fifth standard. Welcome you all once again in history period. Today we once again revise the lesson, some terms, and we have to write extra question answers as well as short. Okay. Yes. Let us see some terms related to archaeology. Okay. Archaeology, archaeological excavation, and archaeologists. But before that, take out your book and see on page number 5. ठीक है, पेज नंबर 5 निकालो बुक का. I want to tell you something about archaeology. Archaeology यानी खुदाई करके निकालना, उत्खनन जिसे कहते हैं वो. Do you know this? See page number 5, archaeology. Archaeology means what? Archaeology studies past cultures with the help of ancient remains. Archaeology क्या करता है? Archaeology means studies past culture. हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी with the help of ancient remains उसकी स्टडी करता है. किसके सहायता से? With the help of ancient remains, यानी जो प्राचीन अवशेष जो है उससे स्टडी करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. Then archaeological excavation. See, archaeological excavation is the method of digging the ground in order to bring to light any ancient remains that lie buried. Archaeological excavation means what? ये एक मेथड है जो क्या करते हैं, उस मेथड के अनुसार ग्राउंड को डिगिंग यानी खुदाई की जाती है और जो एंशिएंट रेमेन्स जो उसके अंदर है वो प्राचीन अवशेष जो है, पुरातन अवशेष, वो बाहर निकाले जाते हैं और लोगों के उसके बारे में पता चलता है. ये बहुत पुराने जमाने में ऐसा भी था. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट आर द रिसर्चर्स हु लोकेट, डिग आउट एंड स्टडी एंशिएंट रेमेन्स. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो क्या है? रिसर्चर्स है. इसे क्या कहते हैं? रिसर्चर्स कहा जाता है. हु लोकेट, लोकेट मींस फाइंड आउट, देन डिग आउट, पहले वो स्पॉट ढूंढते हैं, देन उसको वहां की खुदाई करते हैं और वहां पर जो रेमेन्स मिलते हैं उसकी वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजी. देन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन एंड आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजी यानी उत्खनन शास्त्र. ठीक है. नाउ लेट अस सी ऑन पेज नंबर 5, आर्कियोलॉजी. In many places we see remains of objects and structures created in ancient times by human societies of those times. बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं? रेमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. रेमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी अवशेष. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स यानी कोई भी बिल्डिंग हो पुरानी, है ना, कोई पुराना मंदिर हो, ऐसी जगह. क्रिएटेड इन एंशिएंट टाइम, जो कब बनाया है? बहुत पहले, वो प्राचीन जमाने में, पुरातन वास्तु. ठीक है. बाय ह्यूमन सोसाइटी ऑफ दोस टाइम्स. उस जमाने में के लोगों ने, उस जमाने की जो ह्यूमन सोसाइटी थी उन्होंने, या फिर कोई राजा महाराजा ने ये कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है. ठीक है. All of those remains are not always found above the ground. सारे के सारे जो अवशेष है उन्होंने बनाए हुए कलाकृति के, वो तो पूरे के जैसे के वैसे हमें कई ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं. ठीक है. Some get buried under layers of soil that floods or strong winds deposit over them in the course of many years. क्या होता है कि उसके ऊपर मिट्टी का थर जमा होता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार फ्लड आता है, फ्लड में वो डूब जाता है, या फिर विंड की वजह से उसके ऊपर और मिट्टी चढ़ती जाती है और वो अंदर दबता चला जाता है. The remains of human and animal skeleton also get buried in the same way. और इस तरह से ही ह्यूमन और एज वेल एज एनिमल के स्केलेटन भी मलबे के अंदर से निकाले गए या मिट्टी के अंदर से निकाले गए हैं. The science that studies past cultures with the help of ancient remains is called archaeology. मैंने क्या? archaeology means what? archaeology means अवशेषों की सहायता से भूतकाल की संस्कृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये पुरातत्व शास्त्र है. ठीक है. Let us see once again. The science that studies यानी
एक ऐसा साइंस है आर्कियोलॉजी जो किसकी पढ़ाई करता है, जिसकी स्टडी करता है पास्ट कल्चर की, हमारे प्राचीन संस्कृति की परम विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट रेमेन्स, यानी जो भी उनको अवशेष पाए जाते हैं, उनको मिलते हैं, वो लोकेट करते हैं, बाद में डिगिंग करते हैं और बाद में उसको उनको वो अवशेष मिलते हैं, तो उसकी वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। द लैटिन वर्ड आर्कियोज मीन्स एंशिएंट, ओके, एंशिएंट यानी प्राचीन। आर्कियोलॉजिस्ट लोकेट मींस फाइंड आउट, डिग आउट एंड स्टडी एंशिएंट रेमेन्स, वो प्राचीन अवशेषों का क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। The method of digging the ground in order to bring to light any ancient remains that lie buried there is called archaeological excavation. Excavation यानी उत्खनन। See the method of, यानी ये जो पद्धति रहती है कि जमीन की खुदाई करना, किस क्यों, इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू लाइट एनी एंशिएंट रेमेन्स, कहीं अगर एंशिएंट रेमेन्स है तो वो जगह पहले वो ढूंढ के निकालते हैं, बाद में उस जगह की खुदाई करते हैं और बाद में वो जो उनको जो भी मिलता है, कॉइन्स हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स हो या कोई मूर्तियां हो, कुछ भी हो, या फिर कोई स्केलेटन हो, वो लोगों के सामने लेके आते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। Such excavations are done very carefully and each layer of soil that is dug up is examined scientifically, और उसके ऊपर से जो मिट्टी जो निकाली जाती है, तो वो मिट्टी का भी क्या करते हैं, यानी सॉइल के हर एक लेवल की भी परीक्षा की जाती है ना, एग्जामिन साइंटिफिकली, शास्त्रीय परिस्थिति मेथड से ना। Then the first step is to identify and make a careful record of places where such ancient remains may be found. पहली स्टेप कौन सी है, आइडेंटिफाई करना क्या, और रिकॉर्ड ढूंढना कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये रेमेन्स हमें मिल सकते हैं, अवशेष मिल सकते हैं। The next step is to plan where to dig and how to go about the digging. और फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि कहाँ से स्टार्ट करना खुदाई करने के लिए और कहाँ तक जाना, ठीक है। While studying the ancient remains, archaeologists try to find answers to many questions like the following. जब वो एंशिएंट ये रेमेन्स ढूंढ के निकालते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनको कई सवालों के क्या मिलते हैं, जवाब मिलते हैं। सी टू विच पीरियड डू द रेमेन्स बिलोंग, समझो, एक फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम, कोई अगर खुदाई की उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनको कॉइन्स मिले, ठीक है, सिक्के मिले, कॉइन्स यानी सिक्के, कुछ लोहे के थे, कुछ तांबे के थे, या कुछ गोल्डन थे या कुछ सिल्वर थे, ओके, कुछ सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, ओके, ऐसे इस तरह से सिक्के उनको मिले। तो विच पीरियड डू दे रेमेन्स बिलोंग, तो वो ये ढूंढेंगे कि ये सिक्के जो है वो कौन से पीरियड के हैं, उस पर कुछ इंस्क्राइब किया गया है क्या, इंस्क्राइब किया गया है तो कौन सा पिक्चर उस पे है, कोई फार्मर का पिक्चर है, कोई प्रोडक्शन, कोई प्रोड्यूस किया है धान उसका पिक्चर है, या फिर कोई पैलेस का पिक्चर है, या फिर कोई किंग या क्वीन का पिक्चर है, उस पर क्या इंस्क्राइब किया गया है, तो उससे वो पता लगा सकते हैं कि ये कौन से पीरियड का होगा, कौन से डायनेस्टी का होगा, है ना। टू विच सिविलाइजेशन डू द रेमेन्स बिलोंग, कौन सी संस्कृति का होगा ये, है ना। देन व्हाट वाज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन, लाइक उन लोगों का डेली लाइफ यानी रोज का दैनंदिन जीवन किस तरह से रहा होगा। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डिड दोस पीपल हैव विद पीपल ऑफ अदर सिविलाइजेशन, दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ इन लोगों का किस तरह से रिलेशन, आपसी सहसंबंध रहा होगा, एंड इन व्हाट वेज डिड दे मेक यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू मीट देयर ओन नीड्स, और खुद की नीड्स फुलफिल करने के लिए, अपने डे टू डे लिविंग की नीड फुलफिल करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्स जो है, यानी संसाधन, नैसर्गिक संसाधन या नैसर्गिक साधन सामग्री या साधन संपत्ति, उस जो उनके आसपास है, वो किस तरह से उसका यूज यानी उपयोग खुद के लिए करते होंगे, ठीक है। ये सारी बातों का आंसर हमें, अगर कोई हम यानी हमें मिल जाता है, हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आर्कियोलॉजी, और हमने क्या पढ़ा अभी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। नाउ let's start to write 2 questions and 1 short notes, okay.
questions and one short notes. What is the scientific method used in the study of history? Note down question. This is your question. What is the scientific method used in the study of history? Okay. Your answer is that
Okay, this is the first answer. What is the scientific method used in the study of history? Okay, with the view to finding the causes and consequences of the past events, evidence available from material or written sources is collected. Full stop. The evidence is thoroughly examined to determine its reliability. Therefore, events are put in a proper sequence and their historical account is written. Okay, note down this answer in your copy. Note down this answer. Now, next question. How do future events depend on the past events?
Okay. How do future events depend on the past event? The events of the present time are linked with the past action. For example, people of India fought against British government to win independence. Learning from this example, the people in the other countries of the Afro-Asian region fought against the foreign rulers and gained independence. Okay, this proves that future events depend on the past event. Full stop. Okay, fine. Tomorrow we will write short note. Okay, tomorrow we will write short note. Now period is over and bye bye. Take care.